अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम क्यू इन डाटा स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। हम तमाम कॉन्सेप्ट को बहुत ही इजी वे में और डिटेल के साथ समझेंगे, तो आपने लेक्चर को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। क्यू क्या होता है? क्यू हमारे पास एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है जो कि फीफो के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। क्यू बेसिकली एक लाइन को कहते हैं। अब फीफो प्रिंसिपल क्या है? फीफो प्रिंसिपल कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो आपका पहला एलिमेंट आया है वो पहले रिमूव होगा या पहले आउट होगा। अगर हम इसकी रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो आप ना एक लाइन में लगे हुए हो और वहाँ से आप टिकट काउंटर पे हो, आपने टिकट बाय करना है, तो जो पहला बंदा आएगा वो पहले टिकट बाय करेगा, उसके बाद जो आएगा उसके बाद उसको चांस मिलेगा। इसी तरह स्टूडेंट, आप नादरा की एग्जांपल ले लो या बैंक की एग्जांपल ले लो, या बहुत सारी जगहों पे क्यू का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है कि जो पहले आएगा उसको पहले चीज़ सर्व की जाएगी या वो पहले जाएगा। स्टूडेंट्स, क्यू के अगर की फीचर्स की बात करें ना, तो हम इसके बोथ एंड्स पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब स्टैक में क्या होता था, हम सिर्फ टॉप एंड पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे, लेकिन क्यू में हम दोनों एंड्स पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं? इन क्यू। अब इन क्यू कहते हैं कि आपने कोई भी एलिमेंट ऐड करना है तो आप कोई भी एलिमेंट रेयर से ऐड कर सकते हो। अब रेयर बोलते हैं एंड से, ठीक है स्टूडेंट, यानी कि आपने कोई भी क्यू में एलिमेंट ऐड करना है तो आप क्यू की एंड से करोगे। और डी क्यू बोलते हैं एलिमेंट को रिमूव करने को। तो जब भी आपने कोई एलिमेंट रिमूव करना है तो आप फ्रंट से रिमूव करोगे। अगर वही हम लाइन की एग्जांपल लें तो कोई नया बंदा आता है तो वो लाइन के लास्ट में आता है, और जब उस किसी बंदे का काम हो जाता है तो वो लाइन से निकलता है तो वो फ्रंट से निकलता है। क्यू में हमारे पास ऑर्डर को मेंटेन किया जाता है कि जिस वे में एलिमेंट्स आ रहे हैं उसी वे में उनकी एग्जीक्यूशन हो। हमारे पास क्यू के कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, उनको समझते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ना एक क्यू है, ठीक है, और उसमें हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं। तो एक ऑपरेशन होता है हमारा इन क्यू, यानी कि आपने जो भी एलिमेंट ऐड करना है वो रियर या एंड से ऐड होगा। आपने जो भी एलिमेंट ऐड करना है वो आपका एंड से ऐड होगा, ठीक है। और इसी के साथ डी क्यू कहते हैं कि आपने जो भी एलिमेंट रिमूव करना है वो आपका फ्रंट से रिमूव होगा। और फ्रंट का ऑपरेशन हम यूज़ करते हैं जो हमारा फ्रंट वाला एलिमेंट होता है ना, उसको बताने के लिए, उसको शो करवाने के लिए। ये हमें चेक करके बताता है कि हमारे क्यू का फ्रंट एलिमेंट क्या है। उसको रिमूव नहीं करता, सिर्फ उसको शो करता है हमें कि हमारा फ्रंट एलिमेंट ये है। उसके बाद इस एम्प्टी ये चेक करता है कि हमारी क्यू एम्प्टी है या उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं। और इसी के साथ इस फुल चेक करता है कि हमारा क्यू फुल तो नहीं है। और ये स्टूडेंट फिक्स साइज क्यू में चेक करेगा। जो डायनेमिक क्यू होते हैं, चूँकि उनका साइज़ फिक्स नहीं होता, इसलिए उनका जो साइज़ है वो चेक नहीं किया जा सकता। स्टूडेंट्स, इसको बुक की विजुअल डायग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास एक क्यू है, उसके अंदर बहुत सारे हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद हैं। यहाँ पे कहीं हमारे पास 2 भी है। अब हमें इस 2 को डी क्यू करना है। तो हमने क्यू में पढ़ा है कि जब भी हमें किसी एलिमेंट को डी क्यू करना होता है, किसी एलिमेंट को रिमूव करना होता है, तो हम कहाँ से करते हैं? फ्रंट से करते हैं या हेड से करते हैं। पहले एलिमेंट को हम हेड बोलते हैं। उसी तरह स्टूडेंट, अगर हमें किसी न्यू एलिमेंट को ऐड करना हो तो हम बैक से, टेल से, रियर या एंड से करते हैं, ठीक है। अगर हमें किसी भी एलिमेंट को इनक्यू करना है तो हम लास्ट से करेंगे। स्टूडेंट्स, हम क्यू के तमाम ऑपरेशन को एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज हमने क्यू बनानी है और उसमें ना हम इन क्यू 10 करते हैं। अब इन क्यू का मतलब होता है क्यू में कोई भी एलिमेंट ऐड करना। अब यहाँ पे जो एलिमेंट है वो हमारा 10 है, तो हमारे पास क्यू में आ जाएगा 10। अब जो 10 है ना, ये चूँकि हमारी क्यू का फर्स्ट एलिमेंट है तो यही हमारा टॉप या हेड एलिमेंट भी होगा। इसके बाद हमने पढ़ा है कि क्यू में जब भी हम और कोई एलिमेंट ऐड करेंगे तो वो हम लास्ट से करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम कर रहे हैं इन क्यू 20। तो एक तो आ गया था हमारे पास 10, उसके साथ आ जाएगा हमारे पास 20।
और थर्ड स्टेप में हम कर रहे हैं इन क्यू 30। तो थर्ड स्टेप में हमारे पास यहाँ पे एक और एलिमेंट ऐड हो जाएगा जो कि है 30। अब हमें करना है डी क्यू। डी क्यू कहते हैं किसी भी एलिमेंट को रिमूव करना, और क्यू में हमने ये स्टडी किया है जब भी हम कोई एलिमेंट रिमूव करते हैं तो वो कहाँ से करते हैं, फ्रंट से करते हैं। तो 10 हमारा यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास जो क्यू बचेगा वो होगा हमारे पास 20 और 30। उससे अगले स्टेप में हम कह रहे हैं इन क्यू कर दो 40 को। इन क्यू का मतलब है कि न्यू एलिमेंट ऐड करना, और न्यू एलिमेंट हम कहाँ से ऐड करते हैं, हमेशा लास्ट से। तो जब हम इसमें न्यू एलिमेंट ऐड करेंगे तो हमारे पास 40 इस तरह से आ जाएगा। और फिर जब हम चेक करें कि हमारा फ्रंट एलिमेंट कौन सा है तो ये हमें प्रिंट कर देगा 20 को, क्योंकि 20 यहाँ पे हमारा फ्रंट एलिमेंट, टॉप या हेड एलिमेंट बन चुका है। स्टूडेंट्स, हम क्यू की कुछ एप्लीकेशंस की बात करते हैं कि क्यू का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। तो क्यू का इस्तेमाल होता है सीपीयू की स्केजुलिंग में, यानी कि अगर हमारे सीपीयू बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने हैं, उनकी एग्जीक्यूशन करनी है, तो सीपीयू क्या करेगा, उनकी क्यू बना लेगा कि जो पहले टास्क आया उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसके बाद वाला और उसके बाद वाला। उसी के साथ साथ टास्क क्यूज़ में यूज़ होता है, यानी आपके बहुत सारी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं वो क्यू की फॉर्म में कर रहे होते हैं। अगर इसको एग्जांपल से समझें, जैसे आप इंस्टाग्राम या फेसबुक वगैरह यूज़ करते हो, उस पे टास्क के तौर पे ना आपने कोई 2-3 वीडियोज़ या पिक्चर्स अपलोड की हैं, 5 पिक्चर्स एक साथ अपलोड पे लगाई। अब जो पिक्चर आपने पहले सेलेक्ट की होगी वो पहले अपलोड होगी, जो बाद में उसके बाद, और इस तरह से क्यू की फॉर्म में वो अपलोड होंगी। उसी तरह ये क्यू हमारी यूज़ होती है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च BFS इन ग्राफ में, यानी कि आप ना नोड्स आइडेंटिफाई करते हो। आपने एक नोड आइडेंटिफाई की, वो उसके पास वाली नोड्स आपको बताएगा, फिर उसके पास वाली नोड्स वो आपको बताता जाएगा। जिस तरह आप ग्राफ में कोई एक लोकेशन सेलेक्ट करते हो, उसको जैसे ही आप जूम इन करते हो वो उसके पास की लोकेशन आपको बताता है, फिर आप जूम इन करते हो वो उसके और इर्द गिर्द की लोकेशंस आपको बताता है। इसी के साथ क्यू का यूज़ होता है प्रिंटिंग जॉब में। जब आप एक प्रिंटर को बहुत सारी प्रिंटिंग जॉब्स भेजते हो तो सबसे पहले आने वाली जॉब की वो सबसे पहले एग्जीक्यूशन करेगा, फिर उसके बाद आने वाली की, फिर उसके बाद आने वाली की, एक प्रॉपर सीक्वेंस में। इसी तरह बफरिंग इन नेटवर्क, यानी कि आपके नेटवर्क से जो भी डाटा आ रहा है वो क्यू की फॉर्म में स्टोर होगा और उसकी प्रोसेसिंग होगी। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको क्यू का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।